Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, जो MSN फर्स्ट है, MSN फर्स्ट उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको आज इन्फेक्शन कंट्रोल एंड माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा। ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर कोई इतना ही पढ़ेगा वो आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, गारंटी है। और अगर कोई इससे ज़्यादा भी पढ़ सकता है, ठीक है, वो अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है दैट्स इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में आपको बस एक टॉपिक पढ़ना है, दैट्स प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे इसके लेक्चर्स। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पढ़ोगे आप साइज एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, ये भी आप पढ़ोगे। ठीक है, मैं बस टॉपिक्स बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। लेबोरेटरी मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। उसके बाद जो स्टैनिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ स्टैनिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। वो टाइप्स में से इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राम स्टैनिंग। क्या है, ग्राम स्टैनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो कल्चर एंड मीडिया प्रिपरेशन है, इसमें आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया में सारे सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, एनरिच्ड, एनरिचमेंट, सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया। ठीक है, और जो प्योर कल्चर टेक्निक्स है, इसमें आप पढ़ोगे स्प्रेड एंड स्ट्रीक पैलेट मेथड, ये दो बस। ठीक है, स्प्रेड एंड स्ट्रीक पैलेट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसका मैंने अभी तक एक ही लेक्चर दिया, उसमें हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंप्लीट किया। उसके बाद अब हमें वायरस, फंगई, पैरासाइट्स, रोडेंट्स एंड वेक्टर्स पढ़ने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह परसों डालूंगा वो। ठीक है, अब जो इसमें क्या करना है, देखो पहले आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई मैं बताऊंगा कौन कौन पढ़ लेना है। क्या, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आपको पहले पढ़ना है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस और स्ट्रेप्टोकोकस पाइयोजेनस, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से। और ग्राम नेगेटिव कोकाई की अगर हम बात करेंगे, उसमें आप पढ़ोगे निसीरिया गुनिरिया। क्या पढ़ोगे, निसीरिया गुनिरिया और निसीरिया मेनिंजाइट्स, ये दो मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की बात करेंगे, उसमें आपको पढ़ना है बेसिलस एंथ्रासिस। क्या पढ़ना है, बेसिलस एंथ्रासिस, याद रख लेना नाम जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस इसमें आप बेसिलस एंथ्रासिस और जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, उसमें आपको पढ़ना है खाली इस्चर्चिया कोलाई। क्या पढ़ना है, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बस। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स वायरसेस में आप पढ़ोगे, एक तो आप पढ़ोगे इसमें HIV वायरस। ठीक है, और पढ़ोगे इन्फ्लुएंजा वायरस, और पढ़ोगे कोविड-19 वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस। आई बात समझ, ये आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट्स इम्यूनिटी वैसे मेरे हिसाब से सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और इसका भी मैंने आज पहला लेक्चर आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट लेक्चर में कल दूंगा इसका। ठीक है, इंशाल्लाह। देखो इम्यूनिटी, इसमें आप क्या पढ़ोगे, आप एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप पढ़ोगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, इसमें आप पढ़ोगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कितने टाइप्स है। ठीक है, उनके टाइप्स पढ़ने हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग करके, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है एक का। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वही पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। ठीक, पर टाइप्स अलग अलग पढ़ लेना, और प्रॉपर्टीज़ हर एक की अलग अलग पढ़ लेना। ठीक है, मेरी वर्ड्स पे ध्यान देना। उसके बाद वैक्सीन्स भी आप इसमें पढ़ लेना, इसके टाइप्स, बस वैक्सीन्स एंड टाइप्स। उसके बाद इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम इन्फेक्शन कंट्रोल पे आते हैं। देखो इधर पहला क्या है, दैट्स HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसमें आप पढ़ोगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन। प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इसमें आप पढ़ोगे खाली इफेक्टिव यूज़ ऑफ PP, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद हैंड हाइजीन की अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ। हैंड हाइजीन की अगर हम बात करेंगे, इसमें पढ़ोगे टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ अल्कोहल, ये नहीं पढ़ना है, बस टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन पढ़ लेना, और मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ये दो टॉपिक्स इसमें आप पढ़ लेना। उसके बाद डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। देखो इसमें आप पढ़ोगे डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन डेफिनेशन। उसके बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन। ठीक है, और उसमें आप
पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोक्लेव। क्या पढ़ोगे? प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव, ठीक है। स्पॉल्डिंग्स प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। उसके बाद बीएमडब्ल्यू में आप पढ़ोगे बीएमडब्ल्यू, इसकी डेफिनेशन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक स्टेवार्डशिप, इसमें पढ़ोगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, पेशेंट केयर इंडिकेट, सेफ्टी की इंडिकेटर्स में पढ़ोगे केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट्स और प्रिवेंशन ऑफ आइट्रोजेनिक इंजरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे इसमें प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स प्रिवेंशन ऑफ एचएआई, हॉस्टल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आईपीएसजी सिस्टम में। उसके बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल में आप पढ़ोगे 5S, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ठीक है। 5S याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है 2 मार्क्स, ठीक। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद पढ़ोगे आप इमरजेंसी कोड्स आप पढ़ोगे इसमें, और रोल ऑफ नर्स इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, ये भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें आप पढ़ोगे नीडल स्टिक इंजरीज, और जो बाकी है बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये रही आपकी माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पे ज़्यादा फोकस कर लेना, यही एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।